गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने एवरेज के पार्ट 3 यानी क्लास 3 में 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो देखते हैं कि हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में एवरेज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 numbers is 58 is 58. The the average of the first two numbers first two numbers is 48.5 and the average of the average of last two numbers is 53.5. what is the third number? What is the थर्ड नंबर? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल्स के प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ आपके पास? 5 नंबर का एवरेज 58 है, जिसमें से आप बोल सकते हो यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे 5 नंबर का एवरेज जो दिया है 58 है। 58 है तो टोटल सम्स कितने हो जाएंगे? सम्स हो जाएंगे 58 × 5। इसका मतलब है क्या लिख सकते हैं? 5 × 40, 25 25 4 29, इतना लिख सकते हैं। एवरेज है 5 नंबर्स का, टोटल निकल गया। अब बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, मतलब एनी फर्स्ट +2, इनका एवरेज जो दिया है 48.5 दिया हुआ है। तो इनका टोटल सम्स कितना ले जाएगा? 5 दूनी 10 पॉइंट, 8 दूनी 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9, 97 आ जाएगा। एंड एवरेज ऑफ लास्ट टू मतलब दिस एंड दिस, यानी एवरेज ऑफ 4 + 5 का एवरेज गिवन है। कितना गिवन है? 53.5। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 पॉइंट, 3 दूनी 6, 1 7, 5 दूनी 10, 107 आ गया। तो अब हम अगर इसको ऐड करें तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 5, 1 + 2 + 4 + 5, यानी सारे नंबर का अगर सम्स हम निकालते हैं तो कितना निकल जाएंगे? 7 7 14 और 9 1 10, 204, ये निकल गए। तो अब इसमें से देखिए 5 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, तो इनके बीच का गैप जो है, गैप कितना का है? 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से यानी 86, यानी आपसे पूछा है ये जो 86 होगा, ये थर्ड नंबर आपका कितना हो जाएगा? 86, यही आपका आंसर है। थर्ड नंबर 86, यही आंसर है। जल्दी से नोट करो ताकि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 है द एवरेज ऑफ अ क्लास, द एवरेज एज of a class of 39 students, of class of 39 students 39 students is 15 years, is 15 years। ठीक है। if the age of if the age of the teachers of the teacher be included then
then the average then the average increases by 3 months. 3 months. Find the find the find the age of the teacher. Age of the टीचर, उस टीचर का एज क्या होगा? इसका मतलब है आपसे बोला गया है कि भैया क्या बोला गया, एवरेज एज ऑफ क्लास 39 स्टूडेंट का एक क्लास में 39 स्टूडेंट्स है जिसका एवरेज एज आपका 15 साल दिया हुआ है। एज ऑफ द टीचर्स भी इंक्लूडेड, टीचर्स के एज को ऐड कर लिया जाता है। तो बताइए टीचर्स के एज को ऐड करने के बाद एवरेज एज जो है 3 मंथ्स इंक्रीज हो जाते हैं। पहले 15 साल था तो अब 15 साल 3 महीना हो जाएगा एवरेज। तो इस केस में उस टीचर जो जिसे इंक्लूड किया गया उस टीचर का एज आपको बताना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स 15 ईयर्स, मतलब 39 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज एज दिया है 15 ईयर्स। तो टोटल बोल सकते हैं टोटल एज कितना लिखा जाएगा, टोटल एज जो लिख लेगा 39 इंटू 15 लिख लेगा। 39 इंटू 15 अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो 39 से 15 का, 9 पच्चे 45, 5 या 15 और 9, 15 9 24 और 4 28 और 3 निगम 3 2 5 यानी 585 आ जाएंगे इसका। अब बोला है कि एक टीचर्स और आ जा रहे हैं यानी 39 प्लस 1 टीचर्स, अब हो जाएंगे टोटल 40 मेंबर्स। इनका एवरेज एज जो था 15 साल तो पहले था, अब 3 महीना बढ़ जाएगा। 3 महीना का मतलब है 1/4 ईयर, अब हो जाएगा 15 सही 1/4 साल एवरेज। पहले कितना था, इतना हो जाएगा। इसका मतलब है तो टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज हो जाएगा आपका 40 इंटू 15, 15 चौका 60 और 1 61/4, 4 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 610। यानी पहले एज था 585, अब 610। इसका मतलब है कितना इंक्रीज हुआ, 15 उधर 10 इधर, यानी टोटल 25 साल। ये जो इंक्रीज हुआ यही आपके टीचर्स का एज है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हम लोग बनाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ ये तो हो गया। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये तो जस्ट हो गया, मेरा बन गया आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या लिख सकते हो, आप कंडीशन लिख लेना नोट्स बना के, नोट्स बनाने के, इफ अ मेंबर is included then new members हो या नंबर्स हो या कुछ भी हो सकता है, उसका एज अगर आपको निकालना है तो जो आपका क्या दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज निकाल लिखेंगे प्लस 39 स्टूडेंट्स का 15 साल एवरेज लिखेंगे, प्लस जितना स्टूडेंट्स है मेंबर इंटू इंक्रीज्ड एवरेज। इसका मतलब है इसको हम लोग एक नोट्स हो गया, आप नोट्स बना के रख सकते हैं, ये आप नोट्स बना के रख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं न्यू मेंबर यानी टीचर्स जो इंक्लूड हो रहा है, टीचर्स का एज क्या हो जाएगा, 15 साल तो एवरेज था ही मेरा, प्लस आप कितने 39 है, एक टीचर आ गए तो कितने हो गए 40 आ गए। एवरेज एज कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 महीना इंक्रीज हो रहा है ना, तो 3 महीना को हम ईयर में कन्वर्ट कर दे, 3 महीना को अगर ईयर में कन्वर्ट कर दे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 चौके 12 यानी 1/4, तो 4 एकम 4, 4 दमे के 40, तो ये हो जाएगा 15 10 25 साल। यानी न्यू टीचर्स का एज जो है 25 साल है। तो इस तरह से निकालना पड़ेगा। ये लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, एग्जामिनेशन में तो आप इतना लिखोगे नहीं,
जस्ट कैलकुलेट कर दोगे इस दिस वे में। तो ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उतारो जल्दी जल्दी से उतारो। Average age of 12 member is 48. Average of 12 number is 48. If each number is, if each number is increased by 11, what will be the new average? The new average, ये भी एक क्वेश्चन है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे। क्या बोला था कि एवरेज एज कितना, कोई भी नंबर हो, 1 1 2 3 ऐसे करके अब तो इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, और इसका एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है समथिंग एक्स, एवरेज गिवन है एक्स। अगर हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज जो होगा, एवरेज को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हर नंबर में अगर +2 कर रहे हैं तो एवरेज को, एवरेज में भी हम लोग क्या करेंगे, +2 करेंगे। ये हम लोग कल देख चुके थे। तो ये वाला लिखने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी आप जस्ट माइंड में रखो, अगर किसी भी नंबर के संग प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस हर एक नंबर के संग करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे? 12 मेंबर का 48 है, इसको मिटा भी सकते हैं, मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं। एवरेज कितना है? 12 नंबर है, 12 नंबर का एवरेज 48 है, और हर नंबर में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 11 से, हर नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब कोई नंबर x है तो इसमें 11 ऐड किया, कोई नंबर y है तो इसमें 11 ऐड किया, कोई नंबर z है तो इसमें भी 11 ऐड किया। हर नंबर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 11 से, तो भैया एवरेज भी 11 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है, आप बोल सकते हो न्यू एवरेज जो होगा, न्यू एवरेज जो होगा, जो इनिशियल एवरेज था और प्लस इंक्रीज नंबर, मतलब 59 आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The average of 13 number is 42. The average of 13 number is 42. If a 14th number is included, then the average becomes 44. What is the 14th number? What is the 14th number? 14वां नंबर क्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्या पूछा है? बोला है कि 13 नंबर का एवरेज है 42, और उसमें एक नंबर को ऐड कर लिया जाता है, तो एवरेज मेरा हो जाता है 44। तो जो 14वां नंबर जो ऐड किए, 14th नंबर जो ऐड किए, वो कितना है, उसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। ठीक है, इजीली निकालेंगे, देखेंगे कैसे। तो मैंने बोला 14th नंबर जो होगा, 14th नंबर जो होगा कैसे होगा, जो इनिशियल एवरेज था वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा रहेगा, प्लस
पहले 13 मेंबर था और एक नंबर ऐड हो गया, तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 14 हो गए। 14 को गुना करेंगे, पहले 42 एवरेज था, अब 44 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हो गया? 44 माइनस 42 मतलब 2 इंक्रीज हो गया। इस दो में इंक्रीज कर देंगे, यही आपका 14वां नंबर जो होगा लिख लेगा, यानी 42 प्लस 14 दूनी 28 इक्वल टू 28 8 2 10 और 4 2 6 7, यानी 14वां नंबर 70 था। ये तो हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बोलोगे नहीं सर इसे हम नहीं बनाएंगे, तो ठीक है नहीं बनाओगे तो लिखो क्या बोला गया है, 13 नंबर का एवरेज 42 है, यानी 13 नंबर का एवरेज 42 है, तो टोटल सम्स कितना निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 हाथ में लगा दो, 13 चौके 52 2 54, ये हो गया। अब एक नंबर और ऐड हो गया, यानी +1 ऐड किए, मतलब 14 नंबर का एवरेज जो होगा, अब एवरेज कितना है भैया? अब 44 है, अब 44 है, तो टोटल सम्स कितने लिखे जाएंगे? 14 चौक 56 के 6 हाथ में लगा 5, 14 चौक 56 5 कितना हो जाएगा? 61, 56 5 61। अब इनका गैप देखते हैं, इनका गैप कितना है? 6 में से 6 जाएगा 0, 11 में से 4 जाएगा 7, 5 में से 5 यानी 70 साल। मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो और डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके से आंसर लाया जा सकता है। चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, average of 4 consecutive odd number, the average of 4 consecutive odd number is 40. What is the largest number? What is the largest number? What is the largest number? तो ये भी हमने बता दिया कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज गिवन है ऑड नंबर का, सिर्फ ऑड नंबर दिया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, जैसे 1 3 5 7 इस तरह से, या फिर आप मान सकते हो 59 61 63 65, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो भाई 17 19 21 23। ये लगातार ऑड नंबर 5 होने चाहिए जिसका एवरेज 40 दिया हुआ। तो लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा है, तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हमने कल ही कहा था लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर जो होगा ये 43, 40 जो एवरेज होगा, प्लस क्या करेंगे, कितने नंबर का है? 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 4 है तो 4 - 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 + 3 दैट बिकम्स 43, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव। नहीं तो आप मान सकते हो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, पहला लेट कर लिया, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये तो हो गया, आंसर आ गया, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसका आंसर डन हो गया शॉर्ट में। अब दूसरे मेथड से हम लोग देख लेते हैं, मिटा दे इसको। तो अब देखते हैं कि पहला x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? x + 2 होगा, तीसरा ऑड नंबर x + 4 होगा, चौथा ऐड नंबर x + 6 होगा। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का क्या बोला है? एवरेज दिया हुआ। तो एवरेज का मतलब है ये 40 दिया हुआ, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, यानी 1 2 3 4 यानी 4x 6 4 10 2 12 + 12 इक्वल टू 4 चौक 60 160। ये आ गए, यहाँ तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 - 12, इसका मतलब है x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना? 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, और ये क्या आएगा? 148, यही हो जाएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 3 12 2 4 7 8 37 आ गया, यानी 37 आ गया। 37 आपका ए वाला नंबर आया, स्मॉलेस्ट नंबर मिला। पूछा आपसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब दिस वन, मतलब 37 + 6 ये हो जाएगा 43। यही तो आंसर था, इतना निकालो, चाहे आप वैसे निकालो। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ रहे हैं। दोनों ही हम पॉइंट ऑफ एग्जाम बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं हम लोग, और पॉइंट ऑफ एग्जाम के
पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से हम लोग भी देख लें कि एग्जाम में हम लोग कैसा अप्रोच लगाएंगे, मतलब एग्जाम में हमें कैसा अप्रोच लगाना चाहिए ताकि विद इन अ सेकेंड आंसर कर सके। अदरवाइज अगर आप एक क्वेश्चन में फंसे तो एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन को खा जाएंगे। एक क्वेश्चन में जितना आप टाइम दोगे उतने में आप 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके रहोगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी तो। अदरवाइज एक क्वेश्चन ही आपको डुबो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। Average of 15 number, the average of 15 number is 4. If a number 8 is removed, what will be the new average? ठीक है, ये तो काफी इजी है भैया। 15 नंबर का एवरेज 4 दिया हुआ है, 15 नंबर का एवरेज 4 दिया हुआ और एक नंबर जिसका वैल्यू 8 है उसको रिमूव कर देंगे तो बचे हुए नंबर का एवरेज कितना होगा? सिंपल। तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? बचे हुए नंबर का एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, 15 नंबर का एवरेज 4 है तो टोटल क्या हो जाएगा? 15 चौके 60, जिसमें से एक नंबर 8 को रिमूव कर दिया जाएगा, 8 को रिमूव कर देंगे, -8, ये हो जाएगा 52। ये जो सम्स होगा किसके सम्स होगा? यानी 14 नंबर का सम होगा, एक नंबर माइनस कर देंगे तो 14 नंबर बच गया। अब न्यू एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या हो सकता है? एवरेज इक्वल इसी 52 को इसी 14 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 21 बचा 5, 0.5, 7 7 49, 1 7 7, 3.75 नया एवरेज हो जाएगा, सॉरी 3.71 आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 0। द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 0। out of them how many may be greater than 0? at the most ये क्वेश्चन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, देख के ही बताना है कि भैया 27 नंबर का एवरेज 0 है, 27 नंबर का एवरेज 0 है तो 27 नंबर का सम क्या होगा? 27 इंटू 0 0, यानी 0 ही होगा। तो आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, मतलब 27 में एक नंबर को माइनस कर दे तो जितने भी नंबर बनेंगे उसे मोस्ट ऑफ केस में 0 ही होगा, माइनस प्लस करके 0 ही हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आप लिख सकते हो 27, यही स्टेटमेंट लिखना तो एग्जामिनेशन कुछ नहीं है। 27 नंबर है, 27 - 1 यानी 26 नंबर मे बी ग्रेटर देन 0, 26 नंबर में भी ग्रेटर देन 0, तो यही इसका आंसर है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसके साथ और एक क्वेश्चन होगा कि ग्रेटर देन 0 की जगह में मे बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव टर्म्स अगर पूछा जाए, इसके साथ साथ ही अगर नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन पूछा जाए तो सेम क्वेश्चन में अक्सर एग्जामिनेशन में जैसे 2088 दे दिया, बोला इसमें कितने
इसका जो एवरेज है जीरो है, इसका एवरेज जीरो है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे ग्रेटर देन, ऐसे कितने नंबर है जो कि निगेटिव टर्म्स में होंगे, मतलब -1 कर देंगे, मतलब 2087 इतने टर्म्स निगेटिव होंगे। जैसे मान लेते हैं 4 नंबर है, 4 नंबर का एवरेज जीरो है, तो 4 नंबर में 1 2 3 4, अब इन चारों नंबर को जीरो करने के लिए हमें कितने निगेटिव टर्म्स चाहिए, -1, और इनका सबका सम तो जीरो ही होना चाहिए, -2, एक नंबर तो जीरो होगा, -2 -3, इनको करके जीरो कर सकते हैं, यानी जितने पॉजिटिव नंबर होंगे उतने निगेटिव नंबर भी होंगे। तो जितने नंबर का एवरेज जीरो है उनमें -1 करेंगे, जो बचा हुआ नंबर होगा, यानी 27 होगा, तो 26 ऐसे नंबर होंगे जो जो या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन या तो निगेटिव टर्म होगा। यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल्स के प्रीलिम्स के हैं, तो आराम से देखते ही आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ, देखिए आ गया, उसी टाइप में आ गया। द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर is 0 at most. How many of them can be negative? How many of can be negative? सेम टर्म्स है, मतलब द एवरेज ऑफ इतना रियल नंबर जीरो है। आपको समझाने के लिए मैं अगर लिखूं द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर इज जीरो, ये हो गया स्टेटमेंट, यही बोल सकते हैं। उसके बाद जीरो आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे एक वर्ड दिया एटमोस्ट, आप लिख दो भैया, अगर समझना है एटमोस्ट कितना नंबर है भैया, 1088 -1 -1081 इक्वल्स टू 1087 कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव कैन भी नेगेटिव हो सकता है, 1 - 88 कैन भी नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो इस क्वेश्चंस को इजीली आप देख के आंसर कर सकते हैं, इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 5 consecutive the average of 5 consecutive odd number is 27. What is the product of the first and the लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट कितना है? तो ये है क्वेश्चन आपके पास। तो ये है क्वेश्चंस हमारे पास। 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 27 दिया हुआ, वो भी ऑड नंबर का एवरेज दिया हुआ, तो स्मॉलेस्ट फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट पूछा है। तो इस केस में आपको क्या पता होना चाहिए? जो
द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 27 एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फर्स्ट एंड लास्ट कहने का मतलब है फर्स्ट 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 मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, एंड लास्ट का मतलब हो गया भैया लार्जेस्ट नंबर पूछा है आपसे। लार्जेस्ट नंबर का क्या पूछा है? प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। तो पहले लार्जेस्ट नंबर निकाल लें। लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए जो भी एवरेज होता है वो एवरेज निकालते हैं, लिख दिए दोनों में। यहाँ पर क्या करेंगे? लार्जेस्ट में प्लस करेंगे और स्मॉलेस्ट में माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? जितना भी आपका कितने कंसेक्यूटिव है? 5 है, 5 माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा? 5 माइनस 1, तो ए कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 4 और प्लस 27, 27 4 कितना हो जाएगा? 31। 5 माइनस 4, 27 से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 23। अब बोला है ये दो हमारे पास नंबर मिल गए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 एकम 3, 3 3 9 और 2 9 2 11, 3 दूनी 6 1 7, यानी यही आपका आंसर है 713। यानी लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का जो प्रोडक्ट लिख लेगा 713 लिख लेगा। इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका जो होगा ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ से होगा। देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसको मिटा दे रहे, सॉरी लिख दिए, मिटा दे रहे। और एक तरीका क्या है? बोला है, क्या बोला है? 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अगर आपने एक नंबर माना तो दूसरा क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, चौथा हो जाएगा x प्लस 6, पांचवा नंबर है यानी x प्लस 8। इन सबको अगर हम ऐड करें, इन सबको अगर ऐड करें तो भैया ये जो 27 है, 27 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 5 संख्या है यानी टोटल सम्स निकल गए। तो इसको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35, हाथ लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35, 5 हाथ लगा 3, 5 10 3 13, मतलब 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 6 4 10 और 10 यानी 20 इक्वल्स टू 135। तो यहां से आप प्रोडक्ट को क्या लिख सकते? एक्स का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू 135 माइनस 20। इन शॉर्ट आप लिख सकते हो एक्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 5, 3 में 2 जाएगा 1 और 1 बटा में 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी पहला नंबर कितना हो गया? यानी 23 फर्स्ट नंबर। और लास्ट नंबर जो हो गया ए वाला, जो ए निकल गया 23 प्लस 8। तो इसका मतलब है 23 प्लस 8 ऐड करने कितना होगा? 8 3 11, 2 1 3 31। आप पूछा है प्रोडक्ट पूछा है, यानी प्रोडक्ट आप निकाल दो। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी 31 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? सात सौ 13। ये रहे क्वेश्चन आपका 9। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिख लिए? The average of a number, the average of a number and its reciprocal is 4. The average of its cube and its reciprocal is equal to एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को।
अगर प्रैक्टिस रहेगी तो इजीली लिखे, टाइम वगैरह कुछ नहीं लगता। हम लोग जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते समय हमें बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे टाइम लग सकते हैं, बट नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद आप एक शॉर्ट अप्रोच को अप्लाई करोगे तो इजीली निकल जाएंगे। अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है बट गिवन है अर्थमेटिक का एवरेज चैप्टर में। तो देख लेते हैं, हमने नंबर को मान लिया एक्स है, बोला है नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, 1/x हो जाएगा। इसका जो ये जो लिख लेगा एवरेज कितना दिया हो 4, एक और एक दो नंबर का एवरेज 4 है, तो एवरेज मतलब सम किया, दो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है ये आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/x का वैल्यू मिल गया मुझे 8। अब क्या पूछा है, एवरेज ऑफ इस क्यूब एंड रेसिप्रोकल, तो क्यूब क्या हो जाएगा, इस नंबर का क्यूब इतना हो जाएगा प्लस इसका रेसिप्रोकल का क्यूब इतना हो जाएगा। इसका एवरेज पूछा है तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एवरेज लास्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू, क्या लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो भैया, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। और x प्लस 8, 1/x का वैल्यू 8 गिवन है, इसका क्यूब करेंगे, ये x से x कैंसिल, 3 इंटू इसका वैल्यू 8 पुट कर देंगे। इसका मतलब है 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ 4 4 बचेंगे, 488 हो गए। यानी 512 में आप क्या बोल सकते हो, 24 माइनस करेंगे, 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, 10 में 2 जाएगा 8, यानी 488। तो ये आपका निकला है, इसका वैल्यू निकला है x प्लस 1/x का क्यूब निकला है। तो एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज निकालने के लिए जो भी सम होगा, ये तो सम निकला है, तो एवरेज निकालने के लिए 488 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है 2 दूनी 4, 2 चौकिया 2 चौकिया, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो ये हो गए एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो आप इसी का क्यूब करके आप निकाल सकते हो, x प्लस 1/x का वैल्यू निकल गया 8, आप इस फॉर्मूला को भी अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज बोलोगे नहीं सर मैं इस फॉर्मूला को अप्रोच नहीं करूंगा, तो फिर क्या करोगे, इसको मिटा देते हैं। 244 मेरा आंसर आ गया भैया, एवरेज तो निकल गया मेरा। तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज निकल गया तो क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिंग बोथ साइड अगर करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड अगर हम लोग करते हैं, इसका मतलब है x प्लस 1/x का होल क्यूब करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 8 का होल क्यूब करना पड़ेगा। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ठीक है, 3a b इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 8 का क्यूब मतलब 512। इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस ए तो कट गए 3, और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 8, तो 8 यहाँ पुट कर दिए यानी 512। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 512 माइनस 24। देयरफॉर आप लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, 10 में 2 जाएगा 8, 488, इतना हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 488 को भी क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब है ए निकल जाएगा 244, ये आपका आंसर है। आप क्यूबिंग करके भी निकाल सकते हो और फॉर्मूला करके भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मूला यूज कर रहे हो। जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। Average of 3 number is 135. The average of 3 number
3 number is 135. The largest number is 195. The largest number is 195, and the difference difference between the two number is 20. The smallest number is तो स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा है। ये रहे क्वेश्चंस हमारे पास कुछ, इसको ट्राई करें फिर बनाते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर, यानी 3 नंबर का एवरेज जो दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ 125। तो देयरफॉर सम कितना निकल जाएगा, एवरेज कितना है, तो देयरफॉर सम ऑफ 3 नंबर कितना निकलेगा 135 इंटू 3, ये सम निकल जाएगा। इसका मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 5 3 15 3 3 9 1 10 3 कम 3 1 4, 405 निकल जाएंगे 3 नंबर का सम, यानी एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 135, तो 3 नंबर का सम 405 निकल गया। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आपका दिया हुआ है, इसका मतलब 3 नंबर जो निकला हुआ है, 3 नंबर का सम से निकलेगा कितना, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, यानी फर्स्ट और एक चीज दिया हुआ, लार्जेस्ट नंबर दिया 195, यानी 195 ये लिखेंगे 405, ये फर्स्ट नंबर हो गया। बाकी दो नंबर का जो डिफरेंस है 20 है, यानी पहला नंबर अगर x मानते हैं तो दूसरा नंबर कितना मानना पड़ेगा x प्लस 20, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 20 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x प्लस x कितना आ जाएगा 2x प्लस 195 और 20 ऐड करेंगे कितना होगा 5, 9 2 11 और 9 2 11 1 1 215 इक्वल टू 405। तो यहाँ से निकालेंगे 2x इक्वल टू कितना निकल जाएगा 405 माइनस 215, तो यहां से कितना निकल जाएगा x का वैल्यू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 190। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भैया 2 नंबर 18 2 5 10 यानी 95। तो आपसे पूछा क्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमने क्या किया था लेट किया था, लेट स्मॉलेस्ट नंबर x, तो सेकेंड नंबर क्या लिखा जाएगा, सेकेंड नंबर लिखा जाएगा x प्लस 20 और थर्ड नंबर तो गिवन है 195, ये है आपका, यानी आंसर निकल जाएगा 95। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास यानी क्लास 3 में एवरेज यानी औसत का 10 से 11 क्वेश्चन हमने देखा। आने वाले कुछ क्लास में एवरेज से और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे ताकि हमें एवरेज से कोई भी डाउट ना रहे। और ये यूट्यूब पर मैं जो शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, सारा ही क्वेश्चन ला रहा हूँ। एक दो क्लास के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी किरण के प्रीवियस ईयर के बुक से बोलो, चाहे आर एस अग्रवाल के बुक से बोलो, किसी भी बुक से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और इसी तरह हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट बुक, उस बुक से सॉल्यूशन अलग होगा, सॉल्यूशन मेरा खुद का है, उस बुक का कॉपी नहीं किया हुआ है। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस लगे रहे, यूट्यूब पर हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट इसलिए ताकि हम इसी तरह से नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने बना के लाते रहें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे, सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।